उत्तर भारत में खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में ऐसा लगता है कि सर्दी ने भी कोहरे की चादर को ओढ़ लिया है। दिल्ली एनसीआर में 3 जनवरी की सुबह कोहरा इस कदर गहरा हो चुका है कि 50 मीटर 100 मीटर के बाद भी कुछ भी दिखना बंद हो गया है। आंखों से ओझल होती जा रही है स्थिति। इसका असर हवाई यातायात, रेल यातायात और सबसे ज़्यादा सड़क यातायात पर नजर आने लगा है। मेरे पीछे जो वाहन है उनमें से कई वाहनों ने अपनी हेडलाइट को ऑन कर रखा है, फॉग लाइट जलाते हुए वो जा रहे हैं। वजह है कोहरा। हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। सूरज निकले हुए लगभग 2 से लेकर 3 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी कोहरे की चादर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 50 मीटर बाद भी कुछ भी नजर आना मुश्किल हो चला है और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे आप अपने वाहन को सुरक्षित तरीके से चलाएं, और उस सुरक्षित तरीके से कैसे चलाया जाए वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रेल यातायात में देरी हो सकती है, हवाई यातायात में फ्लाइट कैंसिल तक हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंट से बचना खासतौर पे दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको लो बीम पर अपनी हेडलाइट को ऑन कर देना चाहिए। अगर फॉग लाइट है तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा पार्किंग लाइट को आप ऑन करके रखिए, क्योंकि पार्किंग लाइट ऑन करने से आइडिया हो जाएगा कि आपकी गाड़ी किस तरीके से कहाँ जाने वाली है। इसके अलावा सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें। हीटर या एयर कंडीशन जो भी उपयुक्त हो वो चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी तकनीक ये है कि आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि जो आपका फ्रंट मिरर है उसके ऊपर हीटिंग का असर रहे, ताकि अंदर कम से कम जो फॉग है वो ना आए। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी अंदर बैठें और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि इस वक्त हम इंडिया गेट के बेहद करीब जो सर्कल है उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपने फॉग के बीच में ड्राइविंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रखी जाए उतना बेहतर है। पार्किंग लाइट ऑन करके रखिए। जब तक नज़र आ रहा है उसी लिहाज से ड्राइव कीजिए। जब नज़र आना कम हो जाए तो आगे वाली गाड़ियों की टेल लाइट को फॉलो करना बेहतर रहेगा। जो सफ़ेद पट्टी है, मैं चाहूँगा कि सफ़ेद पट्टी दिखाएं मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम, कि सफ़ेद पट्टी को देखते हुए गाड़ी चलाएं, क्योंकि सफ़ेद पट्टी ये बताने के लिए काफ़ी रहती है कि आगे जो वाहन है वो कितनी दूरी पर है। तो फॉग गुड़गांव, गाज़ियाबाद, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में है। और देखिए कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ फॉग की पॉकेट बन जाती है, जहाँ कोहरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। उसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। मेरी दाईं तरफ इंडिया गेट है, लेकिन इंडिया गेट बिल्कुल भी नज़र आना बंद हो गया है, आँखों से ओझल हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ड्राइव करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप गति सीमा में चले, दुर्घटना से देर भली है। हवाई यातायात, रेल यातायात, सड़क यातायात, तीनों ही तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, जितना संभव हो कोशिश करें कि मेट्रो का इस्तेमाल करें। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज़्यादा बनी हुई है, और इसकी वजह से भी जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। हवा की गति जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नमी की मात्रा लगभग 90% के आसपास, ऐसी स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10 की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी वजह से प्रदूषण भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये समस्या है जो फ़िलहाल दिल्ली एनसीआर वासियों को सामना करनी पड़ रही है। लिहाजा अपना ध्यान रखें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पर नहीं निकले, क्योंकि पॉल्यूशन फॉग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ड्राइविंग इस लिहाज से करें कि आप भी सुरक्षित रहें और बाकी वाहन चालक भी सुरक्षित रहें। क्या मैं सहयोगी प्रेम के साथ
राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।